रीवा में होगा अखिल भारतीय साहित्य परिषद का त्रिवार्षिक अधिवेशन। देश भर से 1000 से अधिक साहित्यकारों की होगी सहभागिता। भारतीय भाषाओं और साहित्यकारों के लिए कार्यरत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समवैचारिक संगठन अखिल भारतीय साहित्य परिषद का त्रिवार्षिक अखिल भारतीय अधिवेशन इस वर्ष 7, 8 एवं 9 नवंबर 2025 को रीवा में आयोजित किया जा रहा है। 3 दिवसीय यह महाअधिवेशन कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम रीवा में संपन्न होगा, जिसमें देश भर से विभिन्न भाषाओं एवं बोलियों के 1000 से अधिक साहित्यकार एवं प्रतिनिधि भाग लेंगे। परिषद के प्रांत महामंत्री एवं अधिवेशन संयोजक श्री चंद्रकांत तिवारी ने बताया कि यह रीवा के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है, क्योंकि किसी भी संगठन का अखिल भारतीय स्तर का यह पहला अधिवेशन रीवा में आयोजित हो रहा है। 7 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे अधिवेशन का शुभारंभ भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद के मुख्य आतिथ्य में होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी मधुपेश करेंगे। उद्घाटन सत्र के उद्घाटनकर्ता मराठी के प्रख्यात उपन्यासकार एवं चिंतक श्री विश्वास महिपति पाटिल होंगे। विशिष्ट अतिथियों में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर ऋषि कुमार मिश्र, राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीधर पराडकर, राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर पवन पुत्र बादल एवं CMD पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन डॉक्टर BN त्रिपाठी शामिल होंगे। 3 दिवसीय इस अधिवेशन में मातृशक्ति, युवा एवं वरिष्ठ साहित्यकारों का विशेष प्रतिनिधित्व रहेगा। साहित्य परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रतिनिधियों के लिए सरस्वती जेल मार्ग, सरस्वती निराला नगर सहित अन्य संस्थानों एवं निजी होटलों में आवास व्यवस्था सुनिश्चित की है। वहीं आवास स्थल से कार्यक्रम स्थल तक प्रतिनिधियों के आवागमन के लिए यातायात समिति द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु 17 से अधिक समितियों गठित की गई हैं, जिसमें रीवा नगर के अनुभवी एवं ऊर्जावान कार्यकर्ता तथा युवाओं की टोली सक्रिय भूमिका निभा रही है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद की स्थापना 27 अक्टूबर 1966 को राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं मानवीय मूल्यों के आधार पर साहित्यिक मंच के रूप में की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष प्रख्यात उपन्यासकार श्री जैनेन्द्र कुमार थे। परिषद का उद्देश्य भारतीय दृष्टिकोण से साहित्य के माध्यम से देश की एकता, मानवीय संवेदना एवं सांस्कृतिक गौरव को स्थापित करना है। यह अधिवेशन न केवल रीवा के साहित्यिक इतिहास में नया अध्याय जोड़ेगा, बल्कि संपूर्ण भारत की भाषाई और सांस्कृतिक एकता का जीवंत प्रतीक भी बनेगा। पत्रकार बंधुओं को सबसे पहले मेरा प्रणाम। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अखिल भारतीय अधिवेशन जो 17वां अखिल भारतीय अधिवेशन है, वह रीवा में आगामी 7, 8, 9 मार्च को हो रहा है। नवंबर 7, 8, 9 नवंबर रीवा कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में हो रहा है। वास्तव में अखिल भारतीय साहित्य परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समवैचारिक संगठन है, जो साहित्य के माध्यम से देश में एकता का निर्माण करना, मानवीय संवेदनाओं का सृजन करना और साहित्य के माध्यम से भारत को परम वैभव पर प्रतिष्ठित करने का लक्ष्य लेकर कार्य कर रहा है। हम यह मानते हैं कि दुनिया जिन समस्याओं से लड़ रही है, उन समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय विचार ही परम आवश्यक है। साथ ही हम यह भी मानते हैं कि संसार के सतत विकास के लिए विज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए अखिल भारतीय साहित्य परिषद भारतीय अध्यात्म और विज्ञान को एक साथ लेकर साहित्य के माध्यम से देश को विकास के रास्ते पर और शांति सद्भाव के रास्ते पर आगे ले जाने का कार्य करती है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद 4 तरह के कार्य करती है: रचनात्मक, विचारात्मक, संगठनात्मक और शोध कार्य। मैं कहना चाहता हूं कि इन समस्त कार्यों के माध्यम से हम भारत के समस्त भारतीय भाषाओं का संगठन करते हैं। हम संगठन हैं। अखिल भारतीय साहित्य परिषद 27 अक्टूबर 1966 को भारत के तत्कालीन महत्वपूर्ण देश के साहित्यकारों ने इसकी स्थापना की थी। उस समय यह महसूस किया गया कि देश को भारतीय विचारधारा के आधार पर आगे बढ़ाने के लिए साहित्य को लक्ष्य लेकर के एक संगठन की आवश्यकता है। भारत के अखिल भारतीय साहित्य परिषद के पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आदरणीय जैनेन्द्र कुमार, उनके निर्देशन में अखिल भारतीय साहित्य परिषद का कार्य शुरू हुआ।
अखिल भारतीय साहित्य परिषद 3 वर्ष में एक राष्ट्रीय अधिवेशन करती है। अभी तक हमारे 16 राष्ट्रीय अधिवेशन हो चुके हैं और यह 17वां राष्ट्रीय अधिवेशन जो रीवा में हो रहा है वह 7, 8, 9 नवंबर 2025 को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम रीवा में हो रहा है। इसका उद्घाटन 7 नवंबर को अपराह्न 2:30 पर प्रारंभ होगा। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी आ रहे हैं और उद्घाटनकर्ता साहित्यकार के रूप में विश्वास पाटिल जी बॉम्बे से यहाँ पधार रहे हैं। उद्घाटन के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे जो राष्ट्रीय साहित्यकार आ रहे हैं, रामनाथ कोविंद जी आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए मंच पर स्वागताध्यक्ष के रूप में उपस्थित रहेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि अखिल भारतीय साहित्य परिषद के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर के 30 स्थानों से, केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर 30 राज्यों से 1200 साहित्यकार यहाँ आ रहे हैं। बहुत ही हर्ष का विषय है कि जब पूरे देश से साहित्यकार रीवा की धरती पर एकत्र होंगे तो यह अद्भुत दृश्य होगा और पूरा भारत इस रीवा की धरती पर दिखने वाला है। इस आयोजन को संपन्न कराने के लिए हमारी एक आयोजन समिति है। आयोजन समिति को अलग अलग उप समितियों में हमने बांटा है, जो 17 उप समितियां हैं। आवास समिति, भोजन व्यवस्था समिति, यातायात समिति, इस तरह से प्रबंध समिति और मार्गदर्शक समिति, इस तरह से हमारी अन्य समितियां हैं जिसके माध्यम से यह हम अधिवेशन संपन्न करने वाले हैं। अखिल भारतीय साहित्य परिषद का यह 17वां अधिवेशन संख्या के दृष्टिकोण से अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है और रीवा में हमको सभी साहित्यकारों का स्वागत करने का अवसर मिलेगा। इन समितियों में प्रमुख रूप से हमारे आदरणीय समीर शुक्ला जी प्रबंध समिति में, आदरणीय कमलाकांत गर्ग जी, आदरणीय शिवानंद तिवारी जी जो जिलाध्यक्ष हैं हमारे अखिल भारतीय साहित्य परिषद रीवा के, वो सब विभिन्न समितियों में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। धन्यवाद। रीवा में यह पहली बार अखिल भारतीय साहित्य परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। जी बिल्कुल, अखिल भारतीय साहित्य परिषद को 7 नवंबर को 5 बजे से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो सिरमौर चौराहा से अस्पताल मार्ग होते हुए अस्पताल चौराहा, प्रकाश चौराहा, शिल्पी प्लाजा और काले चौराहा होते हुए पुनः कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में समाप्त होगी। कैसी रहेगी शोभा यात्रा में वास्तव में हम लोगों ने उसका नाम वेद यात्रा रखा है, जिसमें हम वेद को और हमारे भारतीय संस्कृति के वाङ्मय के महत्वपूर्ण पुस्तकों को पालकी में रखकर और उसको साहित्यकार उसके पीछे रहेंगे, देश के वरिष्ठ साहित्यकार बग्घियों में की जो व्यवस्था रहेगी उसमें रहकर, और देश के कोने कोने से आए हुए साहित्यकार अपने क्षेत्रीय वेशभूषा में उस शोभा यात्रा में निकलेंगे और जैसा कि हमने बताया उन मार्गों से गुजरेंगे।